हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 और यह सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री का चल रहा है। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अलावा हमारे पास में ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अलावा हमारे पास में पॉलिटी है। तो इन सभी सब्जेक्ट को हम लोग जो है पैरेलली 6ठी से लेके 12वीं तक के सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। मैं बैक टू बैक आपको क्लासेस दे पा रहा हूं और जल्द ही मैं हिस्ट्री के साथ साथ एक पैरेलल एक सब्जेक्ट और स्टार्ट कर दूंगा, एक दो सब्जेक्ट और, क्योंकि आपके एग्जाम में समय बहुत कम रह गया। तो आप लोगों को कंपाइल तरीके से जल्द ही ये पूरा कोर्स जो है मिल जाए, आपको कोई परेशानी ना हो। वैसे तो आप लोगों ने तैयारी कर ही दी है, लेकिन एज ए रिवीजन टाइप से आपको ये कोर्स मिलना अति आवश्यक है। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग। और सबसे पहली बात ये है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे सुनील कुमार करके सर्च कीजिएगा अनअकैडमी पे, आप लोगों को मैं मिल जाऊंगा अनअकैडमी पे। और स्टार आईक्यू मेरा जो है वो कोड है, स्टार आईक्यू कोड यूज करके आप मेरी सभी क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। और पहला क्वेश्चन क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है इनमें से? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में से निकल के दूसरा वेद आपका कौन सा आया था? उसके अंदर बाद में आपका वेद जो है वो सामवेद निकला था, यजुर्वेद निकला था और अथर्ववेद निकला था। तो टोटल 4 वेद है। भगवान की स्तुति से संबंधित ऋग्वेद है और संगीत से संबंधित स्तुति है वो सामवेद है। यज्ञ विधियां यजुर्वेद में है और टोने टोटके कहिएगा या औषधि से संबंधित बातें जो आती हैं वो अथर्ववेद में आती है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के अनुसार अग्नि के देवता कौन है? हु इज द गॉड ऑफ फायर अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के अनुसार अग्नि के देवता अग्नि ही देव है। ठीक है भाई, इंद्र देवता तो आपके जल के ही देवता है। ठीक है, तो आप लोगों को इन अग्नि देवता जो है इस क्वेश्चन का सही तरीके से आंसर याद रखना है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? नो डाउट बहुत आसान सा सवाल होगा ये। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है और 10 मंडल के 8वें मंडल में हरियाणा का जिक्र आता है। ठीक है, इसमें हरियाणा को रजतम हरियाणा कहा गया है। और ऋग्वेद की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत भाषा है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। ऋग्वेद में किन 2 नदियों का अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द 2 रिवर्स आर सिटेड इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद के अंदर 2 नदियां हैं, एक नदी है ब्यास और सतलुज है। याद रखिएगा, एक नदी ब्यास है, एक सतलुज है। इन 2 नदियों का जो है जिक्र किया जाता है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद कब लिखा गया होगा? तो ऋग्वेद लगभग जो है 3500 साल पहले। ये क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम में देखा है। ये वाला सेम क्वेश्चन एसएससी में मैंने बहुत बार रिपीट देखा है। इंपॉर्टेंट याद करना। ऋग्वेद किस छाल पे लिखा गया था? ऋग्वेद जो है वो बिक बार्क यानी कि भोजपत्र की छाल पे जो है वो लिखा गया है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भोजपत्र की छाल जो है वो कहाँ पाई जाती थी? तो भोजपत्र की छाल जो है वो पाई कहाँ पे जाती थी? कश्मीर के अंदर, यानी कि डी ऑप्शन इसका ठीक है हमारा। प्राचीन काल में पुजारी कौन होते थे? तो प्राचीन काल में पुजारी देखिएगा 4 वर्गों में समाज बटा था। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण के बाद में कौन सा था? क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। तो पुजारी वही होते थे, कौन? ब्राह्मण होते थे। खैर अभी भी पुजारी लगभग ब्राह्मण ही है। ठीक है, लेकिन वो बात है कि अब तो समाज अलग तरीके से बढ़ चुका है। ठीक है, लोगों या समुदायों को समग्र रूप से वर्णित करने के लिए इस्तेमाल किए गए 2 शब्द कौन से थे? लोगों के लिए जन का यूज किया गया था, समुदायों के लिए विश्व शब्द का यूज किया था। दोनों को मिला दीजिएगा, जन और विश्व। बाद में बढ़े तो आगे जनपद और फिर बाद में महाजनपदाज आए थे इंडिया के अंदर। ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई है? तो ऋग्वेद की रचना जो है वो कौन से क्षेत्र में हुई है? उत्तर पूर्व में हुई है, उत्तर पश्चिम में हुई है, उत्तर दक्षिण में, उत्तर पूर्व में? तो इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिम में, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा। चलिए अभी प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि जब मृत शरीर को सोने के मोतियों के साथ दफनाया गया था तो इसका मतलब है कि मृत व्यक्ति को खाली शब्द में भर दिया गया था, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त शब्द चुना जा सकता है? जाहिर सी बात है, अब कोई मरा है, मरने के बाद भी उसके साथ में अगर सोने, हीरे, मोती है, इसके साथ दफनाया गया है तो जाहिर सी बात है आदमी कैसा होगा? एक अमीर आदमी ही होगा वो। ठीक है, यानी कि रिच पर्सन कह सकते हो आप उसे।
किन फलों के प्रमाण मिले हैं? पुराने जमाने में, यूं कहिएगा प्राचीन सभ्यता से कौन कौन से फलों के प्रमाण मिले? बेर के प्रमाण मिले हैं, आंवले के भी प्रमाण मिले हैं और जामुन के भी प्रमाण मिले हैं। तो ए बी सी तीनों ही इसका मतलब ए बी, पहला ऑप्शन में जो बेर आंवला जामुन है ये ठीक रहेगा। आम के नहीं मिले, सेब के भी नहीं मिले, ठीक है। तो आप लोग बेर आंवला और जामुन ये तीनों याद रखिएगा। तो ठीक है भाई, ये चैप्टर नंबर 5 था, छोटा सा आपका। चैप्टर नंबर 6 का वीडियो भी आपको बैक टू बैक मिल जाएगा थोड़ी देर के बाद में। तब तक आप स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।